हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप लोगों की सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का एमपी बोर्ड का टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। इसका आंसर है, उत्पादन संभावना वक्र वह है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों और टेक्नोलॉजी के लिए दिए स्तर पर दो वस्तुओं के विभिन्न अधिकतम संभावित उत्पादन संयोजनों को दर्शाता है। यह वक्र यह बताता है कि यदि किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में भी किसी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना। थोड़ा सा गलत हो गया है, ध्यान नहीं देंगे आप सभी। उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मांग का नियम लिखिए और इसके अपवाद बताइए। मांग का नियम उपभोक्ता के व्यवहार पर आधारित है। जब कीमत घटती है तो उपभोक्ता को वही वस्तु कम खर्च में मिल जाती है, जिससे उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है और वह अधिक मात्रा में खरीद करता है। इसके अलावा कम कीमत पर उपभोक्ता उस वस्तु को उसके स्थानापन्न वस्तु की तुलना में अधिक आकर्षक पाता है, जिससे उसकी मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। अब इसके अपवाद देख लेते हैं। मांग के नियम के अपवाद, पहला है गिफिन वस्तुएं। ये निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है, जैसे गरीब उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुएं। दूसरा है प्रतिष्ठा या विलासिता वस्तुएं। हीरा, सोना, महंगी कारें, जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और मांग भी बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है भविष्य की अपेक्षाएं। यदि उपभोक्ता को लगता है कि कीमतें आगे और बढ़ेंगी तो वह वर्तमान में अधिक खरीद कर लेता है, भले ही कीमत पहले ही बढ़ चुकी हो। चौथा है आदत और फैशन। कुछ वस्तुएं मांग और आदत या फैशन के कारण बनी रहती हैं, भले ही कीमत बढ़ जाए। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उपयोगिता क्या है। उत्तर है, उपयोगिता से अभिप्राय उस संतोष या तृप्ति से है जो किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होता है। यह एक व्यक्तिपरक अवधारणा है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुल उपयोगिता क्या है। इसका उत्तर है, वह कुल संतोष है जो किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने से प्राप्त होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करता है, उसकी कुल उपयोगिता सामान्यतः बढ़ती जाती है। इसे ही कुल उपयोगिता कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वां नंबर, सीमांत उपयोगिता क्या है। उत्तर है, वह अतिरिक्त संतोष जो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होता है। इसे ही कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन के रूप में भी व्यक्त किया जाता है और ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार इसे लिखा जा सकता है। 6वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसके लागू होने के कारण बताइए। इन सभी प्रश्नों को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। चूँकि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं और मैंने इन प्रश्नों को शॉर्ट में ही बनाया है ताकि आप इसे कम समय में और अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। उत्तर है, इस नियम के अनुसार अन्य सभी बातें समान रहने पर जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष क्रमशः घटता जाता है। एक निश्चित बिंदु पर वह शून्य हो सकता है और उसके बाद ऋणात्मक भी हो सकता है, अर्थात उपभोक्ता को असंतोष हो सकता है। यह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके कारण क्या क्या हैं ये जान लें। पहला है संतृप्ति, दूसरा है इच्छाओं की तीव्रता में कमी, तीसरा है वस्तु की समरूपता और 5वां है उपभोग की निरंतरता। 7वां, बजट रेखा क्या है। उत्तर है, बजट रेखा वह रेखा है जो किसी उपभोक्ता की निश्चित आय और दो वस्तुओं की दी गई कीमतों के आधार पर उन सभी संभव संयोजनों को दर्शाता है
जिन्हें वह अपनी पूरी आय खर्च करके खरीद सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? बजट रेखा। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनाधिमान वक्र क्या है? अनाधिमान वक्र वह वक्र है जो किसी उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोजनों को दर्शाता है जिससे उसे समान स्तर का संतोष या उपयोगिता प्राप्त होती है। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु उपभोक्ता के लिए समान रूप से वांछनीय है। 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्पादन फलन क्या है? उत्तर है, उत्पादन फलन वह आर्थिक संबंध है जो दर्शाता है कि किसी फर्म द्वारा प्रयुक्त उत्पादन के विभिन्न कारकों जैसे भूमि, श्रम आदि की मात्रा और उसके प्राप्त होने वाले कुल उत्पादन के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर Q बराबर F/C/K, जहाँ पर Q को हम उत्पादन बताएंगे, L को हम श्रम बताएंगे, C को हम कैपिटल बताएंगे और T को हम टेक्नोलॉजी बताएंगे। प्रश्न है 10वां नंबर, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं? उत्तर है, अर्थशास्त्र में लागत वक्र फर्म के उत्पादन स्तर और उसकी विभिन्न लागतों के बीच संबंध दर्शाते हैं। सामान्यतः औसत लागत वक्र एवरेज कास्ट यानी AC और सीमांत लागत यानी मार्जिनल कास्ट MC को U आकार माना जाता है। इसका अर्थ है कि प्रारंभ के उत्पादन बढ़ने पर लागत घटती है और एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है और उसके बाद बढ़ने लगती है। इसके कारण क्या क्या हैं? पहला है प्रारंभिक अवस्था में लागत में गिरावट, दूसरा है मध्य अवस्था में न्यूनतम लागत, तीसरा है अंतिम अवस्था में लागत में वृद्धि। सो आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे।